कहते हैं अभी तो हमारी कम उम्र है, अभी क्यों कथा सुने, आगे सुनेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, अगर बचपन में आदत नहीं लगाई गई तो बचपन में आदत नहीं पड़ेगी। जीवन में जो करते रहेंगे वही अंत में आएगा। कितना भी आप गीता याद कर लें, कितना भी रामायण पढ़ लें, कितना प्रश्न कर लें किसी से कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसे कैसे वैसे कैसे, लेकिन अगर अंतिम में भगवान का नाम मुख से नहीं आया तो सब व्यर्थ है। इसलिए श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो। तो कथा सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। कथा सुनने पूजा पाठ करने से पहले 4 बातों का अभ्यास करिए। सबसे पहला अभ्यास करिए जितासनो, आसन को जीतिए। किसको? आसन। आसन मतलब समझते हैं, बैठने का अभ्यास डालिए। नहीं एक ही घंटा में कहीं दाहिना पांव आगे करेंगे, कभी बावां पांव आगे करेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ये वाला घुटना पकड़ लेंगे, हाँ वही बता रहा है, और कभी ये वाला पकड़ लेंगे, और कभी ऐसे दोनों पकड़ के बैठेंगे। इसलिए सबसे पहले आसन को जीतिए। दादाजी ऐसे नहीं बैठा जाता, ये दरिद्रा आसन है। कुर्सी लेके बैठ जाइए, और कुर्सी पे वही व्यक्ति बैठे जिसके हाथ पैर में दर्द है। ये भी बात समझिए, जो नीचे ना बैठ पाए उसी को कुर्सी पे बैठना चाहिए। जूता चप्पल पहन के कथा नहीं सुननी चाहिए, ऊंचे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, कथा हमेशा नीचे बैठ के सुनना चाहिए। हाँ, जिसके कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो नीचे बैठिए। सबसे प्रथम नियम है जितासनो, आसन को जीतो। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज के समय में सबसे ज्यादा हमारा आसन ही बिगड़ा है। आसन सबसे ज्यादा बिगड़ा है। आप देखो पहले के समय में ये कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब नहीं होते थे, राज रोग कहे जाते थे। शुगर और ब्लड प्रेशर राजा महाराजा को होता था। आज के समय में हर चौथे आदमी को ब्लड प्रेशर, 5वें आदमी को शुगर। क्यों? क्योंकि हमारा आसन बिगड़ गया। पहले लोग अलती पलती मार करके जमीन पे बैठ के भोजन करते थे। आज के समय में जूता के ऊपर मोजा, जूता में मोजा, मोजा में जूता, इसके ऊपर पैंट, पैंट के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर कोट, फिर बेल्ट, फिर टाई, फिर एक एक ग्लास अंदर जाई। तो फिर क्या होगा? अगर आहार बिगड़ेगा तो सब बिगड़ जाएगा। आज के कुछ पढ़े लिखे लोग एक नया सिस्टम अपनाए हैं, बफेलो सिस्टम। बफेलो, आप लोग ब्यूफे कहते होंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात का उत्तर दो, ये कूद कूद के कौन खाता है नादा वादा में, जानवर की इंसान? खड़े होके कौन खाता है? जानवर, इंसान। लेकिन आप लोग खूब कूद कूद खाते हैं। यहाँ दौड़े, सब्जी लिया, वहां दौड़े, पूड़ी लिया, उधर दौड़े जा रहे हैं, रसगुल्ला का मुंह में भरे रसगुल्ला खोद रहे हैं। तब तक किसी से लड़ गए, प्लेट उसके ऊपर है, फटक फटक। ये क्या है? नादावाद, कूद कूद के खाना। ये हमारा आसन बिगड़ रहा है, हमारा व्यवहार। लोग एक साथ बैठते हैं, एक ही में भोजन करना शुरू कर देते हैं, एडवांस बन करके एक में ही खाना शुरू कर देते हैं। विज्ञान भी मना करता है कि व्यक्ति को ना किसी का जूठा खाना चाहिए और न किसी को अपना जूठा खिलाना चाहिए। जूठा खाने से, खिलाने से, दोनों से बचिए। जैसे होगा शुद्ध अन्न, वैसे होगा आपका मन। आज के समय में जो इतना कलह है, इतना क्लेश है, इतनी वातावरण में दूषिता है, वो क्यों है? क्योंकि हमारा अन्न बिगड़ गया, हमारी रसोई बिगड़ गई। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आसन को ठीक करिए।
आप पूजा पाठ कब करेंगे? जब खुद सुखी रहेंगे तब ना। अब पहले अपने बीमार हैं तो 11 बजे तक कोई अपन खुद ही नहीं नहा पाएंगे, फिर क्या करेंगे? इसलिए सबसे पहले आसन को जीतिए, बैठने का अभ्यास करिए। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं जितासनो, आसन को जीतो, बैठने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। दूसरी बात जित श्वासो, श्वास को जीतिए। सुबह सुबह प्राणायाम का अभ्यास करिए, प्राणायाम का अभ्यास करिए। तीसरी बात जित संगो, संग को जीतिए। जैसे होगा संग वैसे होगा रंग। जिसकी संगत आप अपने लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपना भविष्य पूछते हैं। हम कहते हैं आप अपने 4 मित्रों से मिला दीजिए, आपका भविष्य पता लग जाएगा। जैसे आप उठेंगे, जैसे बैठेंगे, जिसके साथ रहेंगे वही आपका भविष्य होगा। इसलिए संगत ठीक करिए। ऐसे लोगों की संगत में कदापि नहीं रहना चाहिए जो हमें मार्ग से भटकाएं। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहना चाहिए। अगर आप वयस्क हैं तो आपको भगवत प्रेमी और ढंग से व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। पहलवान के साथ जो रहता है उसे पहलवानी नहीं सिखानी पड़ती। डॉक्टर के साथ रहने वाले को डॉक्टरी नहीं सिखानी पड़ती। संगीतज्ञ के साथ जो रहता है वो कुछ तो सारे गामा मापा धानी सा, सारे गामा, हाँ वो खुद ही सीख जाता था। सारे रे गागा मामा नीनी दादा सा सा सब खुद दिन साथ रहेगा। लेकिन अगर आप गलत व्यक्ति की संगत करेंगे तो गलत सीखेंगे। तो तीसरी बात क्या है? जित संगो, संग को जीतिए। और चौथी बात जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतिए। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही कराव फजीत। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। मन को हरदम सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को हरदम सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो अपने इंद्रियों को जीतिए। बोले प्रभु फिर क्या करना है? भगवान का स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान बताया है।